नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग कैसे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज भी फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, इस इस कंपनी के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ। जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका फ्यूचर का टारगेट क्या है, इसका कौन मतलब कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट इसके ऊपर आगे चल के बड़ा करने का सोच रहा है, वो सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। वो वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का सिचुएशन क्या है, इस कंपनी का अपडेट क्या है, मैं थोड़ा सा एक अंदाजा आपको दे देता हूँ। देखिए, कंपनी देखा है तो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 70% कंपनी रेवेन्यूज जनरेट करता है। अभी परफॉर्मेंस केमिकल होता क्या है, चलो एक बार मैं आपको कंपनी को वेबसाइट विजिट करा के ही दिखा देता हूँ। तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का परफॉर्मेंस केमिकल क्या है। देखिए, कंपनी देखा जाए तो इस कंपनी का अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको तीन तरीके से प्रोडक्ट इसके ऊपर दिखेगा। तो एक है परफॉर्मेंस केमिकल, दूसरा है फार्मा इंडस्ट्रीज केमिकल और तीसरा है एफएमसीजी। तो सबसे ज्यादा कंपनी 70% रेवेन्यूज फार्मा देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर काम करते हैं। अभी परफॉर्मेंस केमिकल यूज कहाँ पे किया जाता है वो पहले समझ लीजिए। जितने सारे इंडस्ट्रीज है, चाहे वो जितने सारे इंडस्ट्रीज है, जितने सारे कंपनीज है, ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज केमिकल को यूज करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के ऊपर हो, चाहे वो प्लास्टिक के ऊपर हो, चाहे वो लेदर के ऊपर हो, चाहे वो खाने पीने का चीज हो, जो जो मतलब कंपनीज केमिकल को यूज करते हैं, उसी सेक्टर में कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचते हैं। और इसका डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहा है और 70% मार्केट शेयर इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी, सॉरी 70% रेवेन्यूज इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी कमा रहा है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है और इसके चलते एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा। जब केमिकल का मार्केट में डिमांड कम हुआ, जब कंपनी का सेल्स कम हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कुछ उतना ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिला, छोटा मोटा चेंजिंग है, उतना बड़ा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब कंपनी में दम है, कंपनी में आगे बढ़ने का हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर जब भी मन चाहे निवेश कर लो, उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा, सारे रिस्क को वॉच करना होगा। जैसे जो मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा वो है रेशियोज। आप देखेंगे रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी एक टाइम 60 डेज 61 डेज लग रहा था डेटोज डे में, जो कम होकर हो चुके 57 डेज। पिछले साल में 2022 में कंपनी का डेटोज डे बना था 82 डेज। अभी डेटोज डे होता क्या है, मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन को कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर ने क्या किया, पैसा उसको पेमेंट किए। तो ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स कंप्लीट होने में कितने दिन लग रहा है, उसको कहा जाता है डेटोज डे। तो डेटोज डे जितना जल्द से जल्द होगा उतना ही कंपनी के लिए खास रहेगा। तो कंपनी का कैश फ्लो क्या हो रहा है, कैश फ्लो कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन कर रहा है और इसीलिए कंपनी के इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, मगर अभी तक वो लेवल्स अचीव नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना, जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज बनता है, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इसके बीच में कोई भी इस तरीके से रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी रेड कैंडल बने तो इस पैटर्न्स को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इस पैटर्न तब भी आपको काम करेगा जब कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बने। और तो अभी जब भी इस तरीके से कुछ रेंज बने तो आपको करना क्या है, इस लोअर साइड को, इस हायर साइड को आपको मार्किंग करना है। तो लोअर सर्किट को जब मार्किंग करेंगे तो कंपनी क्या करेगा, धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा। जब भी इस लोअर साइड को मतलब टच करेगा तब यहाँ पे एंटी बनेगा और इसका टारगेट कहाँ तक बनेगा, जो हायर साइड तक। तो यहाँ पे फाइनली कोई एंटी नहीं बना, आज तक एंटी नहीं बना और कंपनी लगातार लगातार अपसाइड में जा रहा है। अभी आप कहेंगे सर इसके ऊपर क्या कुछ पैटर्न्स बन रहा है, हाँ बिल्कुल पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, इसको कहा जाएगा कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स किस तरह से बना, आपको मैं लाइव आपके सामने पैटर्न्स बना के दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से क्या बना, एक कप बना, तो एक कप बना यहाँ पे और कप के बाद क्या बना, यहाँ पे फिर से एक बार एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो जब कप विद हैंडल पैटर्न्स बना तो फाइनली क्या ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिलने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
तो जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो जो रेंज बनेगा टारगेट का, वो रेंज कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेना, उसके बाद इसी रेंज को ऊपर साइड में बिठा देना, तो उसका आपको टारगेट निकल के आ जाएगा। तो टारगेट कितना बना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 1800 रुपीज के आसपास, तो और वो भी 16% के आसपास। और सबसे मजेदार बात है, जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है उसी के नीचे टारगेट बना है, तो इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकता है। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद कुछ डिसीजन में जरूर लूंगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, आपके क्या राय है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जुबिलियंट फुटवर्क। इसके ऊपर मेरे बहुत दिनों से एक ट्रेड चल रहा है, वो ट्रेड अभी तक फाइनली टारगेट होने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रेड बनता है उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप आज ही ट्रेड लिए और एक हफ्ते एक मंथ के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। मेरा जितने सारे ट्रेड है वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, मतलब स्विंग लेवल्स जब तक अचीव ना करे तब तक टारगेट नहीं होगा। तो जुबली एंड फूड के ऊपर कहाँ पे मैंने एंट्री लिया, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। वो देखिए आप कि कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से कप विथ इंडिपेंडेंस बना था। मैं थोड़ा सा कप को यहाँ पे जो मार्किंग है लेवल है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद क्या किया कंपनी, रिट्रेसमेंट किया, क्योंकि मैं जब बार बार बोल चुका हूँ, अगर आपका टारगेट छोटा है और उसी के आसपास मतलब 50% के आसपास अपने ब्रेकआउट आपको मिला है, तो आप कभी भी उस जगह पे एंट्री मत लीजिए। अगर मतलब कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो, अगर ज्यादा क्वांटिटी मान के चलिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस लेवल में आप 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और नीचे लेवल में आप 50 क्वांटिटी ऐड करिए जब रिट्रेसमेंट करेगा। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। तो देखिए नीचे आए, उसके बाद देखिए धीरे 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 करके वो ऊपर जा रहा है, और टारगेट को मेरे हिसाब से इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो टारगेट का जो टोटल परसेंटेज बना है करीबन 20% के आसपास, 19% के आसपास आप बोल सकते हैं। तो एक बड़ा सा टारगेट अचीव होने का चांसेस है, और ये बहुत दिनों से मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ और मुझे लगता है टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ट्रेड मैंने क्यों लिया, ट्रेड क्यों लिया वो जानना बहुत जरूरी है। कि सही में कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने क्या ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको देखना चाहिए। देखिए वैल्यूएशन वाइज देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, 160 के आसपास देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं तो आपको लग रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर मैं कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में, पीरीसी के बारे में बात करूं, तो कंपनी का पीरीसी एक टाइम चला गया था, हाई किया गया था। कंपनी का पीरीसी एक टाइम हाई था करीबन करीबन 266 के आसपास, और आज पीरीसी चल रहा है करीबन 160 के आसपास। तो एवरेज पीरियड से निकल कर आ रहा है करीबन 86। देखा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड है। तो इस सिचुएशन में भी कंपनी धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, क्योंकि जब अगर कंपनी अंडर वैल्यूड होता तो कंपनी रॉकेट की तरह भागता। तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो इसका हायर लेवल में जाने के लिए बहुत ज्यादा इसको मेहनत करना पड़ेगा, कभी भी अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का जो मेरा जो मेन थीम था वो है कंपनी का सेल्स का डेटा। सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, 800 करोड़ से 1100 करोड़ बना, उसके बाद 1300 करोड़ बना, उसके बाद 1370 करोड़ बना, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 76 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ तक बना। हाँ, बीच में ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, फिर भी कोई बात नहीं। कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे दो चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार किया, करीबन 290 करोड़। कोई कंपनी अगर खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा निवेश कर रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कुछ ना कुछ हाई लेवल का ग्रोथ आने का चांसेस है। और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़ा। कंपनी कर्जे को इसीलिए बढ़ाया क्योंकि कंपनी को अलग लेवल का प्रोजेक्ट मिला। कितना प्रोजेक्ट मिला, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 35 करोड़, जो पहले 17 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो ये सारे कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहा था, तो एक और भी एक कंफर्मेशन सिचुएशन देखने को मिला, जिस कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया। तो बाकी आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए एमसीएक्स एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नजर होना चाहिए, क्योंकि एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करने वाला कंपनी है। देखिए अलग अलग एक्सचेंज है, उनमें से एमसीएक्स भी एक एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज को मतलब वो एक्सचेंज का कोई भी देखा है तो कंपटीटर नहीं आने वाला है, क्योंकि वो अकेला कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए आप गोल्ड के ऊपर, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल किसी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली एम6 के ऊपर काम करना पड़ेगा।
और देखिए कंपनी का अभी करंट प्राइस जो 3191 के है। देखिए मैं करंट जब मार्केट रनिंग सिचुएशन में वीडियो शेयर कर बनाता हूँ तो इसमें प्राइस इधर उधर हो सकते हैं, तो प्राइस देखकर आपको कोई काम नहीं है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ये भी कमेंट किया, सर आपका जो वीडियो है वो प्रीवियस डे का है, तो इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस डेटा से क्या है, मैं क्या इंटरडे ट्रेड करने वाला हूँ, मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्राइस कितना है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो इंपॉर्टेंस है। अगर आप ट्रेडर्स है, डे ट्रेडर्स है, तो वो आपके लिए प्राइस मैटर करेगा। अगर मैं डे ट्रेडर्स नहीं हूँ तो मैं परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके काम करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे कंपनी हैज 96.8% शेयर इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट ऑन ऑफ एज 2022, और अभी कितना है 100% शेयर जो कंपनी लेकर रखा है मेटल सेगमेंट के ऊपर। तो सोचिए कमोडिटी सेगमेंट में और कोई दूसरा व्यक्ति एंटर हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा 100% मार्केट शेयर वो अकेला लेकर रखा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि M6 के ऊपर क्या करूं, तो उसके लिए मैं बता दूं कंपनी मोनोपोली जैसे कंपनी है। कंपनी के मतलब सेल्स और रेवेन्यूज में कोई भी आपको सिचुएशन बिगड़ता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। 120 करोड़ से थोड़ा सा कम हुआ था 87 करोड़, उसके बाद फिर से 127 करोड़ और इस बार 165 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इस बार कंपनी एक्सपेंस ज्यादा किया जिसके लिए कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट जरूर है। अभी ये देखना है जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है, क्या सही में उस रिजल्ट अच्छा खासा होगा। अगर अच्छा खासा होगा तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। अगर रिजल्ट फिर भी नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट जरूर होगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएसडीएस के पास धमाका होल्डिंग्स है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो, हर व्यक्ति ने हर इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को इंक्रीज किया। मान लेता हूँ इसके ऊपर कोई प्रोमोटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। हाँ, अगर इस कंपनी के ऊपर एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं होता तो इस कंपनी को मैं छोड़ ही देता। तो बाकी इस कंपनी का कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो 141 करोड़ देखने को मिला है। तो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ 149 करोड़। तो इसका मतलब जितना कंपनी प्रॉफिट कर रहा है उतना ही कैश फ्लो में शो कर रहा है, तो ठीक ठाक ही है, इक्वल है, अच्छी बात है। तो कंपनी ने आपको धमाका रिटर्न दे चुके हैं, करीबन 10 साल में 21%, 5 साल में 30% और 3 साल में 22% और 1 साल में 105%। तो अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखा चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है, मैं एक बार आपको M6 का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये जो लंबा जर्नी है, इस लंबा जर्नी के बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन मैंने पहले किया था, कुछ कप विद 100 पैटर्न्स बना था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए सीधा टारगेट दिया, पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा, मतलब पीछे ही नहीं आया। कंपनी 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अराउंड 46% के आसपास टारगेट देखने को मिला था। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी कोई भी रेंज नहीं दिखा, कोई भी लेवल्स नहीं दिखा, कोई भी टेक्निकली पैटर्न्स नहीं दिखा। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फाइनेंशियल कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है, 29 तारीख को बोनस, तो एक के बदले 2 शेयर कंपनी बोनस दे चुके हैं। कितने व्यक्ति को बोनस मिला जरूर एक बार मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो था टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी जानकारी मिले कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो कौन सा चीजों को ध्यान रखना है। देखिए सिर्फ यही चीजों को ध्यान रखकर आप काम करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा ऐसे बिल्कुल नहीं, और भी आपको स्टडी करना है और भी बहुत कुछ सीखना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो सीखने के लिए आए हैं तो चैनल के ऊपर बने रहिए, अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो इस चैनल से दूरी रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।